हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी माता जी हरे को कृष्णा गुरु जी पंचांग हैप्पी होली। कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम धनराज प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। प्रचुआ माता जी दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। मनीषा माता जी, विशाल प्रभु जी, धर्मराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण विशाली माता जी, चंचला माता जी, कामिनी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम भक्तों को। प्रभु जी नरसिंह आरती गानी है क्या? जी जी माता जी 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 धन्यवाद आपको। दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं शुरू करूँ नरसिंह आरती। जी जी शुरू कीजिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिः नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिशरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकशपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकशिपूतनभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा गाया। बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता बहुत जी। सुंदर विशाली माता जी बहुत सुंदर। बहुत बहुत हरे धन्यवाद आप। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्णा। पंचांग भक्तों प्रणाम। की और गुरु हरे जी की कृष्णा कृपा माता हरे जी। से गुरु पंचांग मेरी कोई प्रणाम। योग्यता नहीं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा सभी प्रणाम। कृष्णा माता को जी। पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग वृषाली माता प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे सबको कृष्णा सभी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम वर्षा माता जी, रूबी माता जी, कृष्णमोहन प्रभु जी, सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, रूबी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण विनोद बिहारी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को होली की प्रणाम। मुबारक। सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं।
आपको हरे कृष्ण सुमन माता जी, राधिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी होली सभी को। हरे कृष्ण सभी को होली के बधाई हो। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, आपको भी बधाई। हरे कृष्ण सारे वैष्णव भक्तों को मेरे पंचांग बहुत अच्छे से चले गए। हैप्पी होली। हरे कृष्णा कल कृष्णा सुजाता माता कृष्णा जी हरे हरे सुजाता हरे मकरपुरा राम माता जी, हरे कल आपका राम टर्न राम है राम हरे सिंह आरती और आज के सत्र के विषय में बताने का, तो कृपया आप समय से सत्र ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। जी प्रभु। और दो गुरु जी आते हैं फिर अनाउंस करता हूँ। दो है अनाउंसमेंट, वैसे आप लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ, गुरु जी आएंगे तो फिर दोबारा बोल दूंगा मैं। सुषमा बात माता जी हैं, उनके यहाँ आज गौर निताई का शायद आज होगा, आज प्राण प्रतिष्ठा होगा 4 बजे से, तो ये सत्र समाप्त होने के बाद से। तो उन्होंने अभी अभी कॉल करके मुझे बताया है, तो सभी भक्तों को अवसर प्राप्त होगा 4 बजे से जब, तो एक अनाउंसमेंट ये है। दूसरा एक सौरभ प्रभु जी हैं, जिन्होंने गुरु जी को हेल्प किया था, और ऋतुपूर्णा माता जी के जान पहचान वाले, जो जिन्होंने गुरु जी को ड्रॉप किया था जगन्नाथपुरी। तो एक बार और हम लोगों ने चर्चा की थी, तो कुछ फैमिली डिस्प्यूट में उनका कोर्ट केस चल रहा है, तो जिसके लिए वो परेशान है, कुछ वो थोड़ा सीरियस ही हो गया है, तो आप लोग के आशीर्वाद की उनको जरूरत है। गुरु जी आते हैं फिर हम लोग एक बार करेंगे, उन गुरु जी के वाणी से होगी तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, तो सब लोग मिलके करेंगे। तो जस्ट आप लोग को सूचित करना, वहाँ की सब भक्तों को पता ही है कि जो गुरु जी जब भी आने के बाद से आप लोग कृपया अपना जो माइक है, बीच बीच में आप लोग जब अनम्यूट हो जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है गुरु जी की बात, गुरु जी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें भी बोलते रहते हैं कि आप उसको देखिए, तो लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। कोई भी, कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन जो भक्त ऑन करता है वो तुरंत कर देता है, जब तक हम देखे तब तक गुरु जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग कृपया अपने माइक का ख्याल रखिए और वीडियो ऑन रखिए। तो यही कहना था, धन्यवाद आपको। अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को कष्ट हरे पहुंचता कृष्णा है तो गुरु जी, क्षमा पंचम कीजिएगा, प्रणाम। मैं हरे अपनी कृष्णा सेवा सभी कर रहा भक्तों हूँ, को मेरा पंचम प्रणाम। तो आप लोग कृपया बुरा मत मानिएगा, और गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हमारा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी को। होली की सबको बधाई बधाई हो। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा यशिका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे वर्षा कृष्णा माता माता जी जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। सीमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। देवी मंडल माता जी पंचांग प्रणाम। टीवी का रिमोट का जी। विनोद वर्मा माता जी, आप अपना, हाँ, आप कृपया ख्याल रखिए आप लोग प्लीज। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सुश्री माता हरे जी। कृष्ण सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। श्री माता जी पंचांग प्रणाम माता। हरे कृष्णा सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग। प्रतिमा माता जी, हमारा गौर नीचे देखिए। हरि बोल निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। हरि
की टर्न ये तो टर्न प्रतिभा माता जी, आप हरे कृष्णा मंत्र ही बोल दीजिए ना, तब तक आप बोलिए, अच्छा लगता है। आप सब जब गुरु जी आएंगे तो बंद कर लीजिएगा सुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी का नाम आ रहा है, गुरु जी आए हैं क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण साई भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। ओके जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे जय कृष्णा श्री गुरु जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे जय कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हमारा आज उपवास है, तो आशा करता हूँ कि सबने उपवास रखा होगा। सबका कंटिन्यू है उपवास? जी जी गुरु जी। जी ओके, गुरु जी। रखा है। अच्छा है। जी गुरु जी उपवास है। जी जी जी, उपवास रखा है, वेरी गुड। तो हमें उपवास भी ऐसे करना चाहिए कि हमें कल कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो कई लोग उपवास करते हैं और फिर कल उठते ही नहीं है, तो ऐसा उपवास नहीं चाहिए। हाँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल मुझे सुबह उठ नहीं पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा ही थकान हो रहा है, बाप रे बाप कभी चंद्र उदय होगा, आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो कल हमको उठना भी है सुबह, तो उपवास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी अनाउंसमेंट कर दूंगे 1 मिनट और से, जी, अगर आप आ गए। हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए। हरे जी कृष्ण। गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद। कृपया सभी भक्तों से मैं अभी गुरु जी आपके आने के पहले निवेदन किया था, फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने माइक का जरूर ख्याल रखें कि आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है। हम लोग कई लोग सेवा करते हैं को होस्ट वाली, लेकिन देख नहीं पाते हैं। जब तक हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रवचन में ध्यान रहता है, जब तक देखते हैं तब तक गुरु जी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये आपके फायदे के लिए, तो अपना माइक आप लोग कृपया माइक का ख्याल रखिए और वीडियो ऑन रखिए। जो गुरुजी बोलते हैं ऑन करने के लिए, तो हम लोग ऑन नहीं करते हैं। जो बोलते हैं नहीं ऑन करो, उसको हम ऑन कर लेते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना करें। दूसरा, आज गुरुजी, आज सौरभ प्रभु जी जो है अपने ग्रुप में थे, तो वो पारिवारिक उनका अंतर कुछ चल रहा है कला, जिसके कारण से वो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रार्थना की थी, अभी वो काफी परेशान है वो। जी जी जी। जी, आपके आशीर्वाद की जरूरत है सभी भक्तों की। और आप सूक्ष्म बात माता जी के यहाँ गुरु जी आपने बताया था, इस सत्र के समाप्त होने के बाद गौड़ ने तय की आप स्थापना करवाएंगे। और कई भक्तों ने जो जिनके बच्चों का एग्जाम चल रहा है और उनका भी एग्जाम चल रहा है, तो एक रूटीन अनाउंसमेंट और सबके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुरु जी, तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जी उनको प्रार्थना करेंगे या आशीर्वाद देंगे। तो सबसे निवेदन है कि जो भी कोई समस्या से गुजर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। राम राम। ओके। हरे कृष्णा। तो आज गौर पूर्णिमा है, तो इसके लिए आज हम भगवत गीता के ऊपर सेशन न लेते हुए हम चैतन्य महाप्रभु की जो आगे की लीलाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अभी से हम शुरुआत करते हैं। तो कल के सेशन में आपको बताना है कि गीता के बारे में जिसका भी टर्न रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेंगे। तो जिसका आज का रहेगा वो कल बताएगा, जिसका कल का रहेगा वो परसों बताएगा गीता के बारे में। तो जी, तो अभी मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, थोड़े समय के लिए वेट कीजिए। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेजता हूँ जिससे हम आगे की कथा करेंगे चैतन्य चरितामृत में से। गुरलीन माता जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, नहीं हो पा रहा है हम लोगों से गुरु जी। ओके, तो हमने हाँ सुबह हमने कुछ कथाएं की थी, उसके बारे में कोई मुझे बता सकता है कि कल हमने सुबह में क्या चर्चा की? जरा फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, ओके। यशिका बोलो, सुबह हमने क्या चर्चा की थी? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। सुबह हमने चैतन्य महाप्रभु जी के सभी लीलाओं के बारे में चर्चा की थी। जो उनकी लीलाएं थी, उनकी बचपन से लीलाएं जो जो की है, थोड़ा थोड़ा उनके विषय में आपने हम सभी को बताया और उनके बताया कि वो किस तरह से थोड़ा थोड़ा उनका जो बचपन का लीला था वो भगवान कृष्ण जैसे ही उन्होंने लीलाएं की थी। और कुछ लीलाएं हैं तो मुझे सबसे अच्छी लीला वही लगती है उनकी, जो वो सांप के ऊपर लेटे हुए थे, अनंत शेषनाग के ऊपर, और पूरा जो भी था वहां पे उनका समाज था तो सब घबरा गए थे कि छोटा सा बच्चा है, कहीं इनको सांप डस नहीं ले। तो वो साक्षात भगवान दिखा रहे थे कि वो उनके जो सेवक हैं अनंतनाग शेष, वो उनके हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं और वो हमेशा तत्पर ही रहते हैं। जहां भी भगवान होते हैं वहीं उनके सेवक होते हैं, ये मैं भाव ली थी अंदर। तो मुझे बहुत अच्छी वो लीला लगती है भगवान की। और दूसरा वो लीला जो आप बताए थे गोपियों वाली, कि अगर तुम महादेव को या पूजा करोगी मुझे छोड़कर किसी और को, तो तुमको मैं ऐसा पति दूंगा, तुम्हारी मतलब 4 सौतने हो जाएंगी। मतलब भगवान इतने हैं कि वो बचपन में अपनी कृष्ण लीलाएं जरूर ही करते हैं कहीं भी आते हैं तो। और वो जो सामान्य बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, जैसे वैसा उनका नहीं होता है, वो एकदम अलग ही होते हैं। तो वो मुझे लीला इतनी पसंद आ रही थी, और मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी प्रभु जी, क्योंकि मैं तो इन्हीं भावों में थी, इतना ही ले पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी जी, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। उसके बाद जी मंजू सिंह जी। प्रभु जी, मैं सुबह के सत्र में नहीं थी तो मैंने नहीं सुना है, ओके, क्षमा कर दीजिए। सुबह। ओके, उसके बाद जी ओके सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी आपने बताए थे चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला के बारे में बताए थे, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो जो कुछ गहन ये सोने का हार और कुछ ऑर्नामेंट्स गले में लगे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने, और दो चोर उन्हें देखे और उनका लोभ हुआ कि हम इस बच्चे को ले जाएंगे और वो सब धन हमारा हो जाएगा, और वो लेके चले गए। भगवान ने ऐसे उन लोगों को भ्रमित कर दिया कि वो चलते चलते फिर ये जगन्नाथ मिश्रा जी के आंगन में फिर सुबह सुबह आके खड़े हो जाते हैं। फिर ये लोग जगन्नाथ मिश्रा जी उसे
उन लोगों को ये इनाम देने के लिए उनके पीछे गए थे। वो लोग समझ रहे थे कि हमें दंडित करने के लिए ये आए हैं। फिर वो पीछे दौड़ चले। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और जी कृष्ण की लीला की जैसे ये है। और जो माता जी ने बताया कि वो हर पार्वती की जो पूजा में महाप्रभु ने जो लीला की है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। और मत और जो ये सच्ची माता जब उन्हें देखते हैं खाने के लिए देते हैं, और सच्ची माता जैसे मुंह को बुला मुंह सच्ची माता जब पास में थोड़ा मुंह मुंह बुला देते हैं, उनके पीछे वो मिट्टी को खा लेते हैं और माता देख के डांटते हैं। और महाप्रभु ने ये उत्तर देते हैं कि सब जो हम खाते हैं और सब पदार्थ की ये मूल अर्थ मूल क्या बोलते हैं उसे, वो मूल रूप है मिट्टी। और ये तो मिट्टी से ही आते हैं ना, हम इनडायरेक्टली हम उसे भी ही खाते हैं। और मिट्टी सबका मूल आधार है। ये इतना ये माता जी सच्ची माता ने बोले कि इतना छोटा बच्चा तुम्हें ये मायावती ये ज्ञान कहाँ से आ गए। वो बोले कि मिट्टी को ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना है, ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है। वो भी वो भी एक असाधारण नारी नहीं थी। वो उनके पिताश्री के नाम थोड़ा याद नहीं। वो एक महान ज्योतिष थे। उनकी बेटी, उनका भी बहुत ज्ञान था। इसलिए आपने बताए थे कि हर माता को ज्ञान होना चाहिए। बच्चे पैदा एक माँ होने के पहले उसे भागवत और गीता के ज्ञान होना चाहिए। ये सब बताए थे गुरुजी। और ज्यादा है फिर याद नहीं है गुरुजी। हरे कृष्णा। जी जी पंचमी प्रणाम। ओके। तो जी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर किया आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में। सबको मिला के जरा मुझे बताइए। अध्याय 15 और अध्याय 16 दो भेजा है मैंने। मिला सबको? नहीं गुरुजी अभी नहीं आया। गुरुजी नहीं आई है अभी। नहीं आया? ओके वापस भेज गुरुजी रहा हूँ अभी मैं। नहीं आया। जी जी मैं भेज रहा हूँ वापस। जी, अभी मैंने भेजा। अभी आया आ गया सबको? गुरुजी, ठीक है आ तो गया। उसको ओपन कीजिए 15वां अध्याय सब। ओके महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। ओके तो अभी हम आगे की लीलाएं देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का वो श्लोका बोलते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना किया, अद्वैत आचार्य को प्रार्थना किया, श्रीवास ठाकुर को प्रार्थना किया और गदाधर पंडित को हमने प्रार्थना किया। उसके बाद जितने भी भक्त है सारे भक्तों को हमने प्रार्थना किया। क्योंकि कोई भी कार्य हम आज सुबह ही हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था किसी को याद है?
अगर कोई कार्य शुरू करने के पहले हम हरे चैतन्य कृष्णा महाप्रभु का गुरुजी। स्मरण करते हैं तो कठिन कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। सुना था हमने? जी सुना गुरुजी, था। पहला श्लोक था। जी, पहला ही श्लोक था। और उसके बाद हमने एक और लाइन पढ़ी थी, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं करता है तो आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमें हर कार्य हमें चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि दो चोर है, वह निमाई को लेके जाते हैं, अपने कंधे पर बिठाते हैं, ये सोचकर कि इस बालक के आभूषण हम चोरी करके बहुत धन कमाएंगे। लेकिन भगवान की माया ने उसको, दोनों चोरों को ऐसे मोह लिया कि रात भर वो चलते रहे, भागते रहे, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वह जगन्नाथ मिश्रा के घर के सामने पाए जाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कई देवी देवता शची माता के घर में आते थे निमाई का दर्शन करने के लिए। तो शची माता अपने पति को कहती है, अजय सुनते हो, कई देवी देवता हमारे आंगन में पधारे हैं हमारे बालक निमाई का दर्शन करने के लिए। कितना अद्भुत है ये, है ना? तो बहुत सारी चीजों की हमने चर्चा की थी। तो अभी हम आगे की लीलाओं के बारे में बताते हैं कि आज पूरा दिन हमें ऐसा जाना चाहिए कि हर पल हर समय मैं महाप्रभु की लीलाओं में डूब रहूं, है ना, डूब जाऊं। समाधि के स्तर पर हमारा होना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते खाते, खाएंगे तो नहीं आज, है ना, खाते पीते पिएंगे भी नहीं, लेकिन चलते फिरते घूमते हमें केवल महाप्रभु का स्मरण होना चाहिए, है ना। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, है ना। तो आज नवद्वीप में कई भक्त है ना, इसी गीत को दोहराते होंगे। तो हमने भी सुबह प्रयास किया था, है ना। कितने लोगों को कीर्तन अच्छा लगा? सबको सुबह हमने कीर्तन किया था चलते चलते, अच्छा लगा? आपको याद आया होगा किस तरह से हम मायापुर में कीर्तन करते थे, दिन रात हम चलते फिरते वही हम कीर्तन करते थे। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भगवान की लीलाओं के ऊपर। तो श्लोक क्रमांक पहला, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकवादी भी भक्त बन जाता है। अगर किसी को भक्त बनाना है अपने घर में तो आपको एक चीज करनी है। कौन सी चीज करनी है? उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाना है भगवान के। उससे क्या होगा? बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है ना। भौतिकतावादी मतलब जो नास्तिक है या कर्मी है वो भी भक्त बन जाता है केवल फूल चढ़ाने से। तो आपके घर में जितने भी आपके पति है, बच्चा है, सास है, ससुर है, उनको एक कहिए कि आप महाप्रभु के चरणों में फूल चढ़ाइए। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है सबके घर में होना चाहिए, है ना। हमारे जितने भी यहाँ पर आते हैं सबके घर में गौर निताई के विग्रह होने ही चाहिए, क्योंकि गौर निताई बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। अगर वो हमारे घर में आते हैं तो कई सारे बदलाव अपने आप ही हो जाते हैं ना। लेकिन उसके लिए हमें परमिशन लेनी चाहिए, है ना। जो भी हमारे शिक्षा गुरु है या जिनसे हम प्रभावित हैं, जिनका मार्गदर्शन हम लेते हैं, क्योंकि उसके भी सारे कुछ नियम होते हैं कि क्या हमें विग्रह लाना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया है। लेकिन हमको विग्रह लाना बहुत जरूरी है। और कौन बताएगा हम विग्रह लाते हैं तो हमारा उनके प्रति कौन सा भाव होता है, कौन सा रस होता है? 5 में से वात्सल्य रस स्वामी होता वाला भाव, हाँ, वास्तव वो हमारे स्वामी, हम दास है। है। हमारा उसमें वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस मतलब हम उनका केयर करते हैं, देखभाल करते हैं कि इन्होंने खाना खाया क्या, ये सो गए क्या, इनको भूख लगी है क्या। ठंडी में उनको हम गर्मी कपड़े पहनाते हैं,
गर्मी में हम उसके ठंडे कपड़े, ठंडा मतलब ठंडा पंखा है ना। हमारे अल्टर में एक पंखा होना चाहिए, छोटा सा पंखा। हमको पंखा लगता है कि नहीं सोते हुए? लगता है ना। हम बिना पंखे का सोते हैं क्या गर्मी में? नहीं सोते हैं ना। तो भगवान को हम कभी सोचते हैं कि इनको भी गर्मी लगती होंगी? सोचते हैं? तो हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए एक फैन, अगर आप ज्यादा पैसे वाले तो एक कूलर ले लीजिए, या एसी। कुछ कुछ भक्त एसी लगाते हैं, समझ में आ रहा है? एयर कंडीशन। तो हमें भगवान के लिए सब करना चाहिए, तभी तो भगवान हमारा ख्याल रखेंगे ना। नहीं तो हम आराम से गद्दी पे सोएंगे और भगवान को बोलेंगे, है ना, गर्मी है फिर भी भगवान को ऐसे ही रखे है, ना उनको नहला रहे हैं, ना उनके लिए फैन खरीदे हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दोनों टाइम भोग लगाते हैं। जैसे वो भोग लगाने की मशीन है, पता है, भोग लगाने की मशीन। चलो रख देते हैं, प्रसाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। भगवान के लिए हमको जितने भी चीजें हैं, है ना, रोज हमें भगवान के लिए फूल चढ़ाना है। अर्चा विग्रह का सारा विधि मैंने बता दिया। मैंने कल एक मैनुअल भी भेजा था, किसी ने देखा वो अर्चा विग्रह का? मैंने एक किताब भेजा था, स्पिरिचुअल गुरु जी देखी मराठी में है गुरु जी वो। हाँ, अभी मराठी है, लेकिन उसके श्लोक सब संस्कृत के हैं। तो मेरे पास हिंदी मैनुअल अभी है नहीं। हिंदी मैनुअल मिलने के बाद मैं वापस भेजता हूँ। मुझे संपर्क किया है मैंने कुछ भक्तों को, तो भेज रहे। जैसे आएगा तो मैं भेज दूंगा हिंदी में। हिंदी चाहिए। जी, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो कविराज गोस्वामी आगे बताते हैं। अभी मैं अभी आपको पौगंड लीलाओं के बारे में कथा करूंगा। तो कवि श्लोक क्रमांक 3 में कहते हैं, पौगंड लीलार सूत्र करिये गणना, पौगंड वयसे प्रभुर मुख्य अध्ययन। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि से उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। ओके, पौगंड अवस्था मतलब 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक। ओके, पौगंड अवस्था के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या किया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5वें श्लोक में, गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैल सूत्र वृत्ति गण। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे, तो वे व्याकरण के सारे नियम, परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि विष्णु तथा सुदर्शन नामक 2 शिक्षकों से महाप्रभु पढ़ते थे। बाद में जब वे कुछ बड़े हुए, तब गंगादास पंडित के संरक्षण में रहे। उन्होंने व्याकरण की शिक्षाएं दी। और कहा जाता है कि संस्कृत को पूरा पढ़ने के लिए कितने साल लगते हैं पता है आपको? कम से कम संस्कृत पढ़ना है तो 12 साल। 12 साल लगते हैं, है ना। तो अगर किसी को संस्कृत आता है तो बहुत ही अच्छा है ना। 12 साल लगते हैं पढ़ने के लिए। ओके, तो पहले सभी लोग संस्कृत में बोलते थे, है ना। अभी कितने कितने भाषाएं हैं, है ना। हम उड़ीसा में गए थे, तो उड़ीसा में अलग ही भाषा में देखता था, उर्दू की तरह ऐसे 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 लिखते। तो मैं देखता ही रहता था, ये क्या लिखा है करके। फिर नीचे इंग्लिश कुछ लिखा हुआ था, मैं सोच रहा था कि इसका ऐसे लिखते हैं करके। तो उड़िया में मैं ऐसे सारे जितने भी स्टोर थे, सब उड़िया भाषा में वहां पर स्टोर लिखे थे, है ना। तो अलग अलग भाषाएं हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में महाप्रभु के अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन मातार पदे कोरिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि उन्हें एक वस्तु का दान दे। क्या दान दे? तो माता ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न न खाए। क्या कहा?
एकादशी के दिन अन्न न खाए। तो महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली, है ना। तो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता, पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है। वापस मैं दोहरा रहा हूं। तो भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण में ऐसा बतलाया गया है, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता, पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है। तो क्या हमें खाना चाहिए एकादशी के दिन? नहीं बिल्कुल नहीं गुरुजी, खाना। नहीं गुरुजी। अगर आप जो खाएंगे व्रत तो नहीं 4 करते लोगों के हैं तो वो तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो उनको ये दोष लग जाता है क्या? हाँ हाँ लग जाता है ना। तो इसके लिए 4 लोगों का हत्यारा बन जाते हैं एकादशी नहीं करते तो। पहला है माता, पिता, भाई और गुरु। तो गुरु इसके जी लिए हमें जैसे हम गुरु जी एकादशी रखते हैं तो मतलब हमें दवाई खानी होती है तो हम फल खा लेते हैं, उसका तो कुछ नहीं। नहीं, उसका कुछ नहीं है। एक अन्न का अर्थ है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। नहीं वो नहीं, हम सिर्फ फल ही खाते हैं क्योंकि हमें दवाई हाँ, खानी होती है। जी जी जी। तो इस तरीके से एकादशी के दिन हर वस्तु में जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णव के लिए आदेश है कि एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न ले। मतलब अगर वो उस प्रसाद में दाल चावल है तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कृष्णा एकादशी गुरुजी, हम अपनी फैमिली में जो नहीं रखते उनके लिए खाना बनाते हैं तो उससे अभी वो सब चपाती। प्रश्न मत पूछिए। आपको एक सिंपल है कि जो लोग भक्त नहीं है वो लोग खाएंगे। मैं अभी हम भक्तों की वार्ता कर रहे हैं। जो लोग भक्त हैं, माला करते हैं, उनको ये कंपलसरी है, उनके लिए ये सब सूचनाएं हैं। बाहर के लोगों को पता है कि ये सब नहीं पता है, तो उसके लिए बाहर के लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब की नहीं कर सकते। तो आप लोग भक्त है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके लिए आप इन चीजों का ख्याल रखें कि कभी भी हमको अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, है ना, फल खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अगर आपको कुछ खाना भी नहीं है तो कुछ मत खाइए, वो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं अभी हम। माता शची ने कहा, फिर तुमने बहुत अच्छा कहा है निमाई, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि विधवा को एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसे स्मार्त ब्राह्मण कहते, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हर एक को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कितने लोगों के घर में ऐसे कहते हैं कि जिसका पति होता है ना वो एकादशी व्रत नहीं करते। ऐसे भी पुराने में काफी लोग ऐसे सास ससुर पुराने ख्याल के लोग ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके। उसके बाद फिर विश्वरूप को युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा, है ना। कितनी उम्र में इनका विवाह हुआ तो अभी हम देखेंगे। तो विश्वरूप कौन है? तो विश्वरूप ये निमाई के बड़े भाई। बड़े भाई ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने सुना मेरी शादी की बात चल रही है, तुरंत क्या किया उन्होंने, तुरंत घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। क्योंकि पुरुष के सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो वो शादी कर सकता है, नहीं तो ब्रह्मचारी सन्यासी बन सकता है ना। अगर किसी का लड़का ब्रह्मचारी बनने के लिए कहता है, माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मंदिर में रहूंगा, तो सबसे पहला झटका किसको लगता है? हाँ, माँ को लगता है ना। भले ही वो माँ माला करती होगी, लेकिन फिर भी वो सोचती रहेगी मेरा ही बेटा क्यों ब्रह्मचारी बनेगा, पड़ोसी का बेटा भी तो है ना। तो अगर आपका बेटा बनता है भविष्य में तो क्या बोलना चाहिए? बनो बेटा। समझ में आ रहा है? बनो। और तो इस तरीके से विश्वरूप ने गृह त्याग कर दिया। वो संन्यास लेकर पंढरपुर में चले गए, जहां पर
जहाँ पर महाराष्ट्र में भगवान विठल का धाम है। जैसे ही शची माता को पता चला कि मेरा बड़ा लड़का है विश्वरूप मुझे छोड़कर चला गया है, तो माँ बहुत रोने लगी, पिताजी बहुत रोने लगे। और सारा इल्जाम किसको दिया? शची माता ने किस पर? हाँ? अद्वैत आचार्य को। शची माता ने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति ने मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश किया और मेरा बेटा अभी चला गया। तो इसके लिए वो सोचती थी मेरा दूसरा बेटा है निमाई, वो भी कहीं उधर चला ना जाए। कहाँ पर? अद्वैत आचार्य के पास। तो इसके लिए सब लोग डरते हैं, है ना। किसी का बच्चा अगर शिव जी के मंदिर में जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं है, गणेश के मंदिर में जाता है ना तो भी टेंशन नहीं होता है माता पिता। लेकिन इस्कॉन मंदिर में जाता है, बाप रे बाप, है ना। मेरे माता पिता को भी बहुत टेंशन आता है था कि ये इस्कॉन मंदिर में हर रविवार को क्यों जाता है। पहले तो कभी नहीं जाता था, लेकिन अभी हर इतवार को इसको जाना ही पड़ता है। कभी कभी फिर ऐसा लॉक करके भी रखते थे मुझे बोलते कि जाने का नहीं, है ना। पहले तो ये कभी भगवान को अगरबत्ती भी नहीं दिखाता था, दिया भी नहीं दिखाता था। अभी इतना अचानक भक्ति क्या हुआ इसके मन में, तो माता पिता सोचने लगे कि अभी ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वही मंदिर में पता नहीं क्या करेगा। तो इसके लिए जितने भी माता पिता है ना उनको डर लगता है, अगर उनका बेटा इस्कॉन मंदिर में गया तो पता नहीं क्या करेगा, पूरा टकला होके घर पे आएगा, ऐसा लगता है उनको। तो लेकिन ये अच्छा है ना। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप आपके बेटे को इस्कॉन मंदिर नहीं भेजोगे तो वो कौन से मंदिर चला जाएगा? आप सबको पता है कि वो दूसरे मंदिर चला जाएगा फिर, जहाँ पर दारू बिकती है, नशा रहता है। क्योंकि कोई भी आप बच्चा देखिए जब वो कॉलेज में चला जाता है, हमने खुद देखे हैं, हॉस्टल में हम 3 साल रहे हैं, हमने देखी कि कितना भयानक दुनिया होती है हॉस्टल में, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि क्यों ना मेरे पुत्र को मैं भगवान का भक्त बनाऊं। तो इस तरीके से शची माता बहुत दुखी हुई, मेरा पुत्र चला गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। लेकिन महाप्रभु ने भी क्या किया? महाप्रभु ने भी वही किया है ना, महाप्रभु भी छोड़कर चले गए। तो इस तरीके से महाप्रभु ने कहा हे माता, हे पिता, अब अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, क्योंकि इस तरह से वो पितृकुल तथा अपने मातृकुल दोनों का ही उद्धार करेगा। तो कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित है, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले द्वापर युग में ये हो सकता था, लेकिन कलयुग में ये अलाउड नहीं है। पहला है अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिनमें गाय और घोड़े का बलि दिया जाता है, ये अलाउड नहीं है कलयुग में। दूसरा है संन्यास ग्रहण करना, ये भी अलाउड नहीं है कलयुग में। लेकिन हमारे इस्कॉन में संन्यास इसलिए लेते हैं ताकि वो भगवान का प्रचार प्रसार करे। तीसरा है पूर्वजों को मांस की बलि देना, यह भी अलाउड नहीं है। और चौथा है 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, हाँ 4 हो गए। और 5वां है अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना, ये भी अलाउड नहीं है कलयुग में। ओके, द्वापर युग में किसने किया था अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न? जो हमने अभी कल ही हमने पढ़ा, 4 हुआ। व्यासदेव ने बाली नहीं, बालिका मना मैंने सुना। व्यासदेव जी ने, आपको पता होगा कि हमने कल महाभारत की कथा में बताया कि वो उत्पन्न किए थे भाई अंबिका के अंबालिका से। हाँ अंबिका अंबालिका से पुत्र उत्पन्न किए थे, है ना। तो इस तरीके से कलयुग में ये अलाउड नहीं है, कलयुग में इसको पाप कहा जाता है अगर ऐसा कोई करता है तो, ठीक है।
तो इस तरीके से तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, लेकिन छोटे भाई से तो अभी भी विवाह होता है अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो। हाँ, वो विवाह होना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से विवाह के बाह्य इस तरीके से रखना ही गलत है। अगर किसी का, हमने भी देखा है ऐसे, किसी के अगर पत्नी है मर जाती है तो उसकी छोटी बहन से वो विवाह करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे कई विवाह होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस तरीके से कलयुग में ऐसे उसकी शादी हुई है ना, और उसके पश्चात अगर उसको पुत्र नहीं हो रहा है उसके भाई के पत्नी को, तो ऐसा अलाउड नहीं है कलयुग में। ओके, तो इस गुरुजी तरीके से अडॉप्ट तो कर सकते हैं ना, मतलब अडॉप्ट तो कर सकते हैं, एडॉप्ट क्या, बच्चे एडॉप्ट कर सकते हैं, भाई का लेकिन बच्चा ले सकते हैं ना। हाँ, भाई का बच्चा ले सकते हैं जी। तो ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम कि गुरु जी चौथा कौन सा है, फोर्थ कौन? पहला है अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है संन्यास ग्रहण करना, तीसरा है पूर्वजों को मांस के बलि देना, चौथा है भाइयों से पुत्र उत्पन्न करना। 4 ही है, 5 नहीं। अरे है गोमेध यज्ञ बोले गुरुजी, गोमेध यज्ञ। हाँ, वही गोमेध और अश्वमेध दोनों उसमें एक ही आया। अश्वमेध यज्ञ यहाँ गोमेध यज्ञ, हाँ ठीक है। घोड़े का बलि अश्वमेध यज्ञ में, गोमेध में गाय की बलि, इस तरीके से। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया। तो इसके लिए अगर कोई बच्चा है ना अपने घर में, अगर वो भक्त बनता है भगवान का, तो अपने माँ के कुल का भी उद्धार करता है और अपने पिता के कुल का भी उद्धार करती है। लेकिन उसको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके पूरा भक्ति करना होगा, है ना, तब जाके उसका जीवन परिपूर्ण होगा, और उसको मरते दम तक ही करना है। प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र दैत्य कुल में जन्म लिया है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। कितना? 21 पीढ़ियों का। तो अगर आप 16 माला अच्छे से करते हैं जीवन के अंतिम समय तक, भले ही आप स्त्री हो या पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आप आपके कुल का उद्धार जरूर करोगे। जब आप गीता सत्र में आते हैं ना, तो आपके पूर्वज है ना, आपके लिए ताली बजाते हैं, देखो 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 देखो, मेरे कुल का एक कुल दीपक या कुल दीपिका, है ना, क्या कर रहे हैं, सत्र में गीता का पाठ कर रहे हैं। पाठ करें, कितना अच्छा है, ऐसे ही करती रहो। वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उससे आपका पितृदोष भी चला जाता है। पता है ना, पितृदोष भी लगता है अगर आप पितरों का तर्पण नहीं करते हैं तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के माला का जप करता है ना, तो उसके पितृदोष सब निकल जाते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं माला जप करना चाहिए कि पितृदोष हट जाए। हमें माला इसलिए करना चाहिए कि मेरे कृष्ण, मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो, और मेरा जो भक्ति करने का एक ही कारण है कि मुझे अहेतु की, कोई हेतु नहीं है, बस मुझे कृष्ण की सेवा करनी है ना, तो यही एक कारण होना चाहिए। उसके पश्चात अभी महाप्रभु कहते हैं कि मैं आप दोनों की सेवा करूंगा, है ना, आप चिंता मत कीजिए, इस तरीके से। उसके बाद फिर अगला श्लोक है 17वां जी, 16वां। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अर्च विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पान सुपारी नशीली होती है, इसलिए उसे खाने की मनाही है। तो हम सबको पता है कि जगन्नाथ जी को भी पान चढ़ता है, पता है आपको, जगन्नाथ जी को भी पान चढ़ता है, लेकिन हम तांबूल कोई बोलते भक्त, हैं। हाँ, हम कोई भक्त उसे खाते नहीं है, क्योंकि पान सुपारी ये नशीली इसमें आती है। और जो लोग पान खाने का आदत है तो होता है, बहुत लोगों को जैसे खाना खाते हैं तो शाम को पान की टपरी होती है, वहां पर जाके पान चबाने का उनका आदत होता है। तो
हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो भी नशे में ही आता है। तो भले ही वो विष्णु को अर्पित क्यों ना हो, लेकिन उसको हमको खाना नहीं चाहिए। ओके। तो उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह में पानी छिड़का, तब उन्हें होश आया। तो उसके बाद महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे अभी अभी विश्वरूप सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ग्रहण कर लिया है। मैंने विश्वरूप से कहा, हमारे माता पिता असहाय है और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, तो मैं संन्यास के बारे में क्या जानूं, है ना। तो बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो जाएगी। तभी विश्वरूप ने मुझे घर लौटने के लिए कहा कि तुम घर चले जाओ, माता शची देवी से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। ऐसा कौन कहते हैं? कविराज गोस्वामी। समझ में आ रहा है? कविराज गोस्वामी कौन है? जो इस किताब को लिख रहे हैं। और कविराज गोस्वामी कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये जब इनको बताया गया था कि आप किताब लिखिए, तो सबसे पहले पता है किनके पास गए ये किताब लिखने के लिए? जो हमने सुबह, पता है ना, सुबह अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें से 2 गोस्वामी के नाम थे। हरे कृष्णा गुरुजी, श्री रूप गोस्वामी और नहीं, रूप गोस्वामी तब नहीं थे, दूसरे गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना किया कि मुझे आप चैतन्य लीला बताइए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सारा कहा है जितना भी हम पढ़ रहे हैं, और कविराज गोस्वामी ने इसको लिखा है। लेकिन कविराज गोस्वामी जब जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ग्रंथ को पूरा कर सकूं, तो उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, तभी मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। कविराज गोस्वामी ने कहा, क्या शर्त है आपकी प्रभु? कहा कि मेरा नाम कहां पर भी नहीं आना चाहिए। क्या कहा? कि मेरा नाम कहां पर भी आना नहीं चाहिए पूरे लीला में, पूरे चैतन्य, क्योंकि मैं इतना पतित हूं कि मेरा नाम रहोगे तो पूरा खराब हो जाएगा तुम्हारा किताब, है ना। आपका जो किताब आप लिख रहे हो, आप सोच सकते हो कि हर कोई सोचता है कि मेरा नाम पहले रहे, लेकिन आप सोच, ये जो भाव है ना, इस भाव को हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भाव मेरे में कब आ जाएगा, जब मुझे अमानीन, जब मुझे बिना मान की अपेक्षा रहते हुए मैं इस संसार में भक्ति करता रहूंगा, है ना। जैसे हमने महाराज की किताब में हमने, जब महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज जब बरसाना जाते हैं, तो वहां पर एक गोस्वामी रहते हैं। क्या नाम रहता है उनका, किसी को पता है? जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी उनको आती रहती है, लेकिन फिर भी वो उस बरसाना में केवल एक साधु की तरह जीवन जीते हैं। घनश्याम दास बाबा जी। नहीं, घनश्याम दास बाबा नहीं। राजेश या राकेश था। रमेश बाबा जी। हाँ, रमेश बाबा, रमेश बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, रमेश बाबा। हाँ, तो रमेश बाबा भी इतने पढ़े लिखे थे, उनको अंग्रेजी आती थी, कई उनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो कह रहे थे कि इतने सारे लोग मेरे प्रवचन सुनने आते थे, लेकिन फिर भी मैं बरसाना आकर मैं एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो अचानक मुझे वो याद आया। इसको इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मैं भाई कितना माला कर रहा हूँ, देखो जरा कितना मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना। तो भक्ति का अर्थ है कि मैं बहुत साधारण जीऊंगा, मेरा जीवन रहेगा, और मेरी जो भक्ति हो रही है ये कृष्ण को पता है, मैं कितना भक्ति कर रहा हूँ सुबह से लेके रात तक या शाम तक, तो मुझे उसका ढिंडोरा नहीं करना चाहिए। कृष्ण को पता है सब कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ऐसी भक्ति कृष्ण को बहुत प्रिय होती है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कविराज गोस्वामी ने सारा जितना भी ये था चैतन्य चरितामृत, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के
कक्षा में ये बैठते थे कविराज गोस्वामी, और उनसे उन्होंने सुना है ना। और कविराज गोस्वामी की विनम्रता क्या है? कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं विष्ठा से, जो कीड़ा रहता है ना विष्ठा में पड़ा हुआ, है ना, वो कीड़ा से भी मैं पतित हूँ, है ना। तो और मैंने सुबह भी कहा था कि ये जो भाव है ना, ये भाव भाव आसक्ति प्रेम प्रेम स्तर में ये भाव आता है ना। अभी तो हमारा कुछ नहीं है, अभी हम अनर्थ निवृत्ति के नीचे है, अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, बाप रे बाप। इतना माला करने के बाद भी गुस्सा आ ही जाता है ना। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि 16 माला सुबह सुबह हो जाती है, फिर भी शाम को रात को ऐसा गुस्सा तो आ ही जाता है ना। आता है कि नहीं आता है? कोई आता अगर है आता है गुरुजी, आता हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। आता है गुरुजी, आता है। हाँ, तो इसलिए हमारा स्तर ही अभी ऐसा है कि हमको थोड़ा भी कोई कुछ बोलता है तो हमको तुरंत गुस्सा भी आता है। तो इसके लिए ये जो भाव आता, ये एक्चुअली इस भाव का रंच मात्र भी अगर मेरे में आ जाए, रंच मात्र बोल रहा हूँ, 1%, तो भी बहुत बड़ी चीज है ना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। हम क्या समझ सकते भगवान की लीलाओं को? भगवान को अचिंत्य कहा जाता है, अचिंत्य गोचर। कुंती महारानी कहती है कि आपका कोई चिंतन चिंतन करने के भी आप ऊपर है ना। आपको हमारे मन से बुद्धि से हम जान नहीं सकते। ओके, तो इस तरीके से कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्रा इस संसार से दिव्य शोक को चले गए, दिव्य लोक को चले गए, है ना। जगन्नाथ मिश्रा बीमार थे, चले गए। इससे माता और पुत्र दोनों के हृदय अत्यंत शोकाकुल हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे लिए। संबंधीगण वहां पर आए, यद्यपि साक्षात भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया वैदिक विधि से। तो जब भी हमारे घर में कोई गुजर जाता है, हमारे हमारे माता पिता, तो हमें वैदिक विधि से उसका संस्कार करना चाहिए। तो अभी हमें हमारे यहाँ पर, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर वैदिक विधि से माता और पिता के ऊपर संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार। तो मैं एक बार मैं उसके ऊपर भी क्लास लूंगा कि कैसे हम करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि जरूरी है हमारे घर में ऐसे अगर कोई माता पिता अगर गुजर जाते हैं तो वैदिक विधि से होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जैसे मुझे समय मिलता है तो इसके ऊपर भी हम क्लास लेंगे कि किस तरह से कोई गुजर जाता है ना, तो हम एक वैदिक विधि से कैसे हम अंतिम संस्कार करें। क्योंकि आजकल के ब्राह्मण होते हैं ना, उनका कर्मकांडी प्रथा होती है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं आपको एक दिन क्लास में इसी महीने में दूंगा मैं, है ना। जैसे ही हमारा गीता क्लास हो जाएगा 18 अध्याय, तो उसके बाद मैं ये क्लास ले लेता हूँ कि किस तरह से अंतिम संस्कार का विधि होता है, वैदिक विधि। ओके, तो यहाँ पर फिर निमाई ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और के कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने सोचा कि मैंने संन्यास नहीं लिया और अभी मैं घर पे रहता हूँ, अतएव मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह कर्म करो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने किया, विचार किया, पत्नी के बिना में गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने शादी करने का निश्चय किया। अभी घर मात्र घर तो नहीं होता है, यह तो पत्नी है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए पति पत्नी दोनों भी भक्त होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि अगर किसी की पत्नी भक्त है तो पति उसका पैर खींचते रहता है, क्यों तुम इतना भक्ति कर रही हो, है कि नहीं। हमारे ग्रुप में से कई महिलाएं सोचती है कि बाप रे, है ना, कि भक्ति करना बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारा पति है ना भक्ति को जानता है ना हमारी भावनाओं को समझ रहा है। और कभी कभी पति भक्त कर होता है तो पत्नी कहती है कि मेरा पति अभी वृंदावन चला जाएगा और मुझे इधर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो फिर पति को बोलती है कि ये सब तुम बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, है ना। लेकिन
जिस घर में पति और पत्नी दोनों भक्त है ना, वो घर हमेशा वैकुंठ रहता है, क्योंकि उसमें हमेशा भगवान की दोनों मिलकर सेवा करते हैं। एक दिन महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे, तब अचानक उसने वल्लभाचार्य की पुत्री को देखा जो गंगा जी की ओर जा रही थी, है ना। महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए, जो पहले से तय हो चुके थे। दोनों विवाह के तय करने वाले वनमाली शची माता से मिलने आ गए। तो वनमाली घटक ये नवद्वीप में रहने वाले ब्राह्मण थे। उन्होंने लक्ष्मी देवी का विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्व जन्म में ये कौन थे वनमाली घटक? तो उसमें लिखा हुआ है कौन थे? विश्वामित्र मुनि। इसको नोट कीजिए कि विश्वामित्र मुनि कौन थे चैतन्य लीला में वनमाली घटक, है ना। और आपको पता है विश्वामित्र मुनि ने किनका विवाह तय किया था सीता माता के साथ? राम सीता जी, रामचंद्र का। ओके, वेरी गुड। तो ब्राह्मण ने रुक्मिणी के साथ उनका विवाह कराया और चैतन्य लीला में महाप्रभु का विवाह भी उन्होंने ही करवाया। इसका अर्थ क्या है? विश्वामित्र मुनि कौन है? हमेशा भगवान का शादी करवाते हैं, बराबर है ना। तो इस तरीके से वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की समस्त पौगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है ना। तो महाप्रभु ने इस तरीके से अनेक लीलाएं की, है ना। अभी अंतिम श्लोक में कहते हैं कि रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। कितने सुंदर लाइन है ना। कितनी विनम्रता भरी हुई, देखो ना, 4 लाइन में चरण कमलों की वंदना करते हुए, और एक ही अभिलाषा है ना। क्या अभिलाषा है? सदैव आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, है ना। तो यही अभिलाषा है, ठीक है। तो इस तरीके से 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो आगे हम 15वां अध्याय, कितने लोगों की इच्छा है कि मैं 15वां अध्याय भी कंप्लीट करूं? फिंगर को रेज कीजिए। अच्छा लग रहा है आपको? जी गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। जी बहुत अच्छा लगा गुरु जी। जी जी, ओके। तो आज थोड़ा सा हमारा जो कथा है थोड़ा सा विस्तार से चलेगा, क्योंकि वैसे भी आज हमने फास्टिंग किया है ना। और जितना हम कथा सुन रहे हैं उनको भूख प्यास लग रही है आपको कथा सुनते हुए? नहीं गुरु जी। लग रहा है। रात को हम खाना तो खा सकते हैं ना? रात को हमें खाना खाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी चपाती आप खा लीजिए, है ना। सब लोग अभी से खाने को सोच रहे हैं, बाप रे बाप। थोड़ा सा अभी टाइम, अभी तक हाँ 4-5 घंटा है ना। अभी आपको 5-5 मिनट भी ऐसा लगता होगा तो से क्या करना है? जी, वो मैं सब बताता हूँ आपको। अभी हमको थोड़े समय के बाद एक डीटी इंस्टॉलेशन भी करना है, तो थोड़ा मैं आधा घंटा एक कथा करता हूँ, उसके बाद हम डीटी इंस्टॉल करेंगे। ये सुषमा बाग माता जी के घर में डीटी इंस्टॉल करने का हमने उनके घर में गौर निताय लाया था उन्होंने। तो मैं अभी 16वां अध्याय मैंने ओपन किया है। ओके जी। तो मैं उन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमय कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को आप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कहाँ पर ज्यादा बहती है? जो पतित है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे मोसामा पतित प्रभु नाही त्रिभुवन, है ना। मेरे जैसा पति तीनों जगत में आपको ढूंढकर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए अगर कोई महाप्रभु की शरण लेता है तो उसको पहले क्या क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, कौन बताएगा? महाप्रभु की कृपा चाहिए तो
पतित होना चाहिए। पहले हमें पतित हाँ होना। पति समझ तो पति समझना चाहिए। हाँ पति समझना चाहिए, है ना। अगर हम सोचेंगे कि मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के थोड़े से नीचे हूँ, है ना, अभी बन ही जाऊंगा अब मैं 64 माला अभी कर रही हूँ, तो फिर हमारा कहाँ पर चांस नहीं है ना। तो उसके बाद लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती है, चैतन्य महाप्रभु की। और सरस्वती ने विश्व विजय पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की थी, तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की थी, क्योंकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी है। हाँ, सरस्वती के पति भी कौन है, तो भगवान ही निमाई, है ना। चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। ओके। और जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेक अनेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे, और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता, है ना। तो महाप्रभु ने शास्त्र अर्थ में सभी प्रकार से पंडितों को हराया, तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ। महाप्रभु जब शिक्षक थे तब वे गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल गए, और वे जहां जहां गए उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। उसके बाद पूर्वी बंगाल में तपन मिश्रा नामक एक ब्राह्मण थे, जो निश्चय नहीं कर पा रहा था जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह से प्राप्त किया जाए। तो यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेक अनेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें अनेक ग्रंथ अनेक शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि सारे शास्त्र हमें गुरु के निर्देशन में पढ़ने चाहिए, है ना। मुझे अभी भी याद है कि जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, है ना, उनका नाम था देवदत्त प्रभु करके, मेरे ही रिश्तेदार है। उन्होंने मुझे इस्कॉन में बुलाया था, लेकिन उनका एक सबसे सबसे उनको बहुत अच्छा एक चीज लगती थी कि कोई भी नई किताब आती थी, है ना, हमेशा पढ़ते थे। इस्कॉन की ही नहीं, उन्होंने जो बाकी के संप्रदाय की किताबें हैं वो भी उन्होंने अपने घर में लेके आए थे। वो एक बार मैं उनके साथ बैंगलोर गया था, है ना, तो इसलिए गए थे वो, ताकि वहां पर उनको उपनिषद पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो इतने सारे उपनिषद, 10,000 रुपए के वो उपनिषद, 108 उपनिषद खरीद के लेके आए थे। और मैं सोच रहा था कि बाप रे बाप, इतना सब कैसे ये पढ़ते हैं। फिर कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि उन्होंने इस्कॉन को छोड़कर ही वो चले गए, और एक मध्वाचार्य का उन्होंने क्लास ज्वाइन किया। फिर मध्वाचार्य के जो स्टूडेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा किताबें हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हमें गीता भागवत, तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। तो हमें गीता भागवत ही पढ़ना चाहिए। गुरुजी, ओके गुरुजी, इस बात में एक बात पूछ रही हूँ आपसे। जल्दी जल्दी पूछो। गुरुजी, आपने बोला जैसे शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए पूरा दिन, मतलब कोई भी शास्त्र। जैसे अब मैं इस बारे में पूछना था कि ये बात मुझे पता नहीं थी, पहले आपसे पता लगी है। तो मेरा जो बेटा है वो पूरा दिन यही, मतलब कृष्ण चैतन्य का और गीता यही पढ़ता है ऊपर बैठ के, तो ये भी गलत है क्या? नहीं, मैंने कहा कि गीता तो इस्कॉन की जो किताब है वो पढ़ सकते हैं। वो मैं इस्कॉन के बाहर की किताबें बोल रहा हूँ, जो उपनिषद है या हाँ, गीता प्रेस जैसे की गोरखपुर की किताबें हैं, वो सब नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, हाँ, जैसे वराह पुराण है, ये सब पढ़ सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। पुराना भी नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा, पुराण भी नहीं, उसको मैं मना करूं फिर नहीं, मतलब? शिव पुराण, देवी पुराण, ये सब हम 108 पुराण नहीं पढ़ते। ठीक है, ठीक है गुरु। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, ओके। उसके मैं बाद उसको। फिर जी 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 जी। ओके। तो तपन मिश्रा के सपने में एक ब्राह्मण ने निर्देश दिया कि तुम निमाई पंडित के पास जाओ, है ना, निमाई पंडित। तो ब्राह्मण निमाई पंडित के पास आकर कहा कि मुझे सपना में एक ब्राह्मण ने कहा कि आपकी शरण में जाओ।
तो महाप्रभु से उन्होंने स्वप्न का विस्तार किया। महाप्रभु ने कहा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुम पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, है ना, बस उतना ही कहा। तो उसके बाद तपन मिश्रा की इच्छा थी कि वो महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहे, किंतु महाप्रभु ने उनसे, तपन मिश्रा कौन है, कौन बताएगा मुझे, किनके पिताजी है तपन मिश्रा? अगर आपको याद है तो आपको रामदास हाँ? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के। किनके किनके? रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी के नहीं। किनके पिताजी थे ये? लक्ष्मी प्रिया माता जी की। हरे कृष्णा। लक्ष्मी प्रिया माता जी के पिताजी। 6 गोस्वामी में से ही है वो, हिंट दे रहा हूँ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हाँ, वेरी गुड। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी है ये तपन मिश्रा। तो उसके बाद फिर तपन मिश्रा ने कहा कि मुझे आपके साथ नवद्वीप में ही रहना है, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि आप वाराणसी चले जाए, वहीं पर रहिए। चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तपन मिश्रा महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहना चाह रहे थे, किंतु महाप्रभु ने उसे वाराणसी जाने का आदेश दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन में रहूं, मेरी इच्छा है कि मैं नवद्वीप में रहूं, लेकिन गुरु की इच्छा क्या है? गुरु की इच्छा कुछ और है। तो हमें किसके अनुसार चलना चाहिए? गुरु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जी, तो हमें अपने गुरु के इच्छा अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया कि आप मेरे साथ मत रहिए, आप वाराणसी चले जाइए। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का दीक्षा दिया उनको, और उन्हें विद्वान बनाकर उन पर बड़ा कृपा किया, बंगाल के लोगों के ऊपर। महाप्रभु ने फिर अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी उनके साथ उनके साथ विवाह किया, और बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लोग लग गए। और लेकिन लक्ष्मी देवी है बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि महाप्रभु हमेशा प्रचार प्रसार में ही लगे रहते थे। लेकिन एक बार विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया, और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया, और वह भगवत धाम चली गई लक्ष्मी देवी। और उसके बाद लक्ष्मी देवी के तिरोधान को महाप्रभु जान गए थे, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा है। उस तरह से वे अपनी माता शची देवी को सांत्वना देने पर घर लौट आए। पुत्र वधु के देहावसान के कारण वो बहुत दुखी थी शची माता। शची माता ने कहा कि बेटा निमाई, तुम और एक शादी कर लो, और एक विवाह कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने वापस माँ को कहा कि अभी मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो इसके बाद फिर महाप्रभु ने अपनी माता की इच्छा से विष्णु प्रिया से विवाह किया, और उसके बाद केशव काश्मीरी नामक दिग्विजय विद्वान को पराजित किया, है ना। तो हम सबको पता है कि केशव काश्मीरी करके एक सरस्वती माता का भक्त था, और वह दिग्विजय पंडित था। लेकिन जब वह नवद्वीप में आया था तो हाथी पर बैठकर आया था, और सारे नवद्वीप के जितने भी लोग थे, है ना, ये सब महाप्रभु को ये आगे किया कि अगर महाप्रभु इनसे वाद विवाद करेगा, और अगर ये महाप्रभु निमाई से अगर हार जाएगा, है ना, तो फिर हम बोलेंगे कि ये तो हमारा छोटे बालक से हार गया। लेकिन अगर निमाई अगर हार गया दिग्विजय पंडित से, तो फिर हम आगे इनसे वाद विवाद करेंगे, इस तरीके से।
तो हुआ क्या हम सबको पता है कि दिग्विजय पंडित हार गया, है ना। और जैसे हार गया तो रात को जाकर कहता है सरस्वती माँ को कि आज मैं छोटे बालक के सामने हार गया, तुमने आज तुम्हारे भक्त की लाज नहीं रखी सरस्वती माँ। तो सरस्वती ने क्या कहा, अरे केशव कश्मीरी, तुमने जिसके साथ आज वाद विवाद किया पता है कौन है वो? तो दिग्विजय पंडित कहा कौन है माता? तो कहा कि वो मेरे भी स्वामी है, मैं भी उन्हीं की पूजा में लगी हूँ, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जाओ उनकी शरण में जाओ। तो अगले दिन ही वो निमाई के चरणों में गिर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से केशव कश्मीरी भी भगवान का भक्त बन जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर, उनका भी एक किताब है, वृंदावन दास ठाकुर ने किताब लिखा है चैतन्य भागवत, उसमें इनका विस्तृत वर्णन किया है दिग्विजय पंडित का। एक बार पूर्णमासी की रात को महाप्रभु अनेक शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठे थे और संयोगवश वहां पर वो केशव कश्मीरी उधर ही आया था, है ना। तो ये लीला वो बता रहे हैं, है ना। तो मैं इस लीला के अंदर नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो पूरा लीला इसमें विस्तार से बताया गया है। तो महाप्रभु फिर उनको हरा देते हैं, है ना, किसको? केशव कश्मीरी को। और चैतन्य महाप्रभु भी विनीत भाव से कहते हैं कि आप मेरे पैर मत पड़िए, क्योंकि महाप्रभु स्वयं को खुद को भगवान का भक्त मानते थे। तो इसके लिए वो कदापि ये प्रकट नहीं किए कि मैं भगवान हूं करके, है ना, इस तरीके से। उसके बाद श्लोक क्रमांक हम जी श्लोक क्रमांक हम 82 में आ रहे हैं। ओके, इसमें भी वही चीज है, केशव कश्मीरी का ही सबसे बड़ा कथा है लगता है। तो इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं डिटेल में। ओके जी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है संन्यास लीला, है ना, उसका वर्णन आता है। तो संन्यास लीला के आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको अभी यहाँ पर लेके चलते हैं, जो इनका घर में जो पूजा हो रही है, पूजा होने वाली है चैतन्य महाप्रभु की। तो हम सोचे थे कि उसको थोड़ा सा हम बाद में भी कर सकते हैं। तो एक जो अध्याय है जिसमें ये वर्णन आता है कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं और किस तरीके से वो महाप्रकाश लीला में, महाप्रकाश लीला इतनी सुंदर है कि आपको पता चलेगा कि कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु है ना, स्वयं भगवान है ना। तो आपको मैं ये जो 17वां जो अध्याय है ना, उसको मैं भेज रहा हूँ, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से महाप्रभु का जो आगे का लीला है। चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीला है। चैतन्य महाप्रभु की कोई संतान का भी जिक्र है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु कोई संतान नहीं थी। ओके गुरु जी। चैतन्य महाप्रभु को हरे कोई कृष्ण प्रभु संतान जी। नहीं था। जी प्रभु जी, हमारे घर अतिथि आए हुए हैं, क्या हम लेफ्ट हाँ हो सकते हैं? हम सेवा है हमारे पास आज। ठीक है। जी तो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु है ना। तो हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन तो किसी के प्रश्न रहेंगे तो हम प्रश्न उत्तर लेते हैं अभी, है ना जी। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो बताइए, फिंगर को रेज कीजिए।
ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हाँ बोलो। ये अ, पंचांग प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा, उपस्थित सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरे कृष्ण मंत्र मतलब उन्हीं ने दिया है, या फिर ये जैसे हमने पहले भी सुना था कि अद्वैत ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को मतलब हरे कृष्ण मंत्र का और शालिग्राम पूजा की थी तो उनका अवतरण हुआ था। नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये पहले से ही प्रचलित था। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, वो भी इसी मंत्र का जप करते थे। अद्वैताचार्य भी इसी मंत्र का जप करते थे। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को दिया। ये महामंत्र गुरु शिष्य परंपरा से ही चला रहा था। ठीक है। जी गुरुजी। ओके। उसके बाद अगला किसका टर्न है बताइए। प्रियंका सहगल। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट मनीषा जायसवाल माताजी। हरे कृष्णा गुरुजी। मंजू माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, क्षमा कीजिए। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जब महाप्रभु जी ने जब उनको संन्यास लेना था तो फिर मतलब ये शादी जो दो किए वो मतलब इसमें क्या कारण था? अगर संन्यास लेना तो फिर शादी करना जरूरी था क्या? शादी शची माता के कहने से उन्होंने शादी किया था। और पहली बात तो भगवान की लीला है, खुद कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो इस लीला में हम ये सवाल बिल्कुल नहीं करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया। हम ये सवाल कर सकते हैं कि भगवान हमें इससे माध्यम से क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है इस तरीके से। जी, तो इसका कुछ शिक्षा है क्या इससे? ऐसा मतलब कुछ शिक्षा यही है कि जैसे भी भगवान श्री कृष्ण की ये दो अर्धांग ये है, जैसे लक्ष्मी देवी पहली थी पत्नी और विष्णु प्रिया दूसरी पत्नी है। तो चैतन्य लीला के ये दो प्रमुख ये है ना। तो भगवान दो क्या और चार पत्नी से शादी कर सकते थे, भले उनको संन्यास लेना है। तो हमारा उसमें कुछ ये नहीं है कि भगवान ऐसा क्यों किया। तो विष्णु प्रिया का रोल ये था कि विष्णु प्रिया ये इनके अवतार थी, लक्ष्मी जी के अवतार थी। और सत्यभामा है, उनके सत्यभामा के भी अवतार थे। तो अभी भगवान की तो 16,108 पत्नियां हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुक्मिणी और सत्यभामा के जिक्र आता है। तो विष्णु प्रिया ये भगवान की नित्य अर्धांगिनी है और विष्णु प्रिया विरह रूप में भगवान की सेवा करना चाह रही थी। तो इसके लिए भगवान ने उनको भी रोल दिया वहां पर, इस तरीके से। ठीक है। जी गुरु जी, धन्यवाद। जस्मिता पात्रे माता जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट सुमित्रा कुमारी माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरा कोई सवाल नहीं था, पहले ही हैंड रेस किए थे, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट शिखा दुबे माता जी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न उत्तर को रोक देती यहाँ पर। गुरुजी मुझे पूछना है। जल्दी, हाँ पूछिए, जल्दी जल्दी। गुरुजी, जैसे कृष्ण जी के सारे अवतार जो थे, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार और ये बुद्ध वाला अवतार, तो ये सारे अवतार को भगवान जी ने इतना फेमस किए, और ये वाला जो चैतन्य महाप्रभु वाले और ये जो गौरांग और नित्यानंद, ये जो सब प्रभु हैं, इनका सिर्फ हम इस्कॉन में ही मतलब क्यों, मतलब डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, बाकी लोग इनको क्यों नहीं जानते हैं? मतलब भगवान की क्या लीला है इसमें? जिस तरीके से जो सेल लगती है ना मार्केट में, सेल पता है ना, दिवाली का बम्पर ऑफर या होली का बम्पर ऑफर, ये हमेशा नहीं लगता, बराबर ना, साल में एक बार लगता है ना। तो उसी तरीके से ये जो भगवान का जो अवतार है वो भी इसी तरह सेल में है। तो अभी मुझे बताइए कि सत्य युग है 4,32,000 गुणिले 4, इतना बड़ा उम्र है पूरे ब्रह्म, मतलब पूरा जो युग है ना, एक साइकिल, और उसमें उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, तो बहुत करोड़ों खरबों साल हो जाएंगे। उनमें से ये 10,000 साल है जो सुवर्ण युग है ना। तो इस 10,000 साल में वो बम्पर ऑफर है ना, जो 10,000 साल में आएंगे, है ना, उन्हीं को ये ये जो ऑफर का लाभ मिलेगा। उनमें से भी आप सोच रहे हो ना कितने लोग हैं, हम ही इतने ही लोग हैं, इसको में कितने लोग रहेंगे पूरे बम्पर ऑफर में भी बहुत कम लोगों को यह अवसर मिला है ना। तो इसके लिए भगवान का ये बम्पर ऑफर है, अभी के लिए सीमित है। तो इसके लिए हम अभी भगवान को क्या कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि इसको एक्सटेंड करें, तो उनकी इच्छा से हो सकता है ना। तो इसके लिए शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये ऑफर हमेशा नहीं आती है ना। तो इसके लिए ये 10,000 साल में ही ये ऑफर है, तो इसी की तरह से हमें उसको लेना चाहिए। ओके जी, इसके लिए गुरुजी, सभी लोगों आपने को बोले थे छुपा हुआ चिन्मय अवतार है, छुपा हुआ हाँ वही छुपा हुआ अवतार है, लेकिन ये सारे युग में थोड़ी ना है। द्वापर युग में कोई है चैतन्य महाप्रभु का पूजा करने वाला? कोई भी नहीं है। त्रेता युग में भी कोई नहीं है, सत्ययुग में भी कोई नहीं है, केवल इस कलयुग में ही है 10,000 साल में। तो उसके लिए भले ही छन्ना अवतार है, लेकिन कलयुग में ही इनका पूजा होता है और दूसरे युग में नहीं होता है, ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम 4:15 बजे हैं, तो हम थोड़ा सा अभी डीटी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये जो इनका नाम है, क्या नाम है उनका, श्याम सुंदर भक्त, तो सुषमा भक्त, तो इनके घर में कुछ विग्रह थे। हाँ जरा ओपन करो, श्याम सुंदर भक्त, सब लोग उसको टैग करो। हाँ दिखाओ तुम्हारे घर में गौर निताई है। तो आज इनके घर में इंस्टॉलेशन हम करेंगे, अभिषेक की तैयारी इन्होंने किया है ना। तो अगर आपके घर में भी आप गौर निताई है ना, आप खड़ा कर सकते हैं उनको और अभिषेक कर सकते हैं, है ना, जिनके जिनके घर में विग्रह है। ओके जी, हाँ कहाँ पर है दिखाइए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, तो प्रतिभा माता जी तुम कीर्तन करो तब तक, 10 मिनट, 5-10 मिनट में आ जाता हूँ। तो कैसे करना है? तो जी, तो आप कीर्तन शुरू कीजिए। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन। ओके जी, 5 मिनट कीजिए, फिर मैं आता हूँ। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग जय गौर हरि।
निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि निताई 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 गौर हरि निताई 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 गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि गौर 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 हरि सची माता प्राणधन गौर हरि गौर 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 हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई 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 गौरांग निताई गौरांग गौर हरि विष्णुप्रिय प्राणधन गौर हरि गौर 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 हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि नदिया बिहारी जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि गौर 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 हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि सची मात्र प्राणधन गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि गुरुजी मेरे पीछे कोई और बोल देता तो अच्छा होता। हाँ ठीक है, मैं बोलूँ तो अभी मैं आ रहा हूँ जी। मैं बोलूँ माता जी तो रेडी है सब कुछ? जी 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 हाँ जी। कहाँ गई सुषमा बाग माता जी? अपने माइक को ओपन करो और बोलो कि सब रेडी। हाँ रेडी है को ये करो, मुझे कैसे पता चलेगा? माइक को अनम्यूट करके बोलो। हाँ सब रेडी है जी, आवाज रेडी नहीं आ है रहा है। गुरुजी ओके रेडी जी, रेडी है तो क्या करूंगा माता जी? हाँ ठीक है। हाँ। तो गुरु शिष्य परंपरा उधर रखो सामने, गुरु शिष्य परंपरा रखो और सबसे पहले दूध, दही, मध, उसके बाद घी और फिर गन्ने का रस, इस तरीके से शुरू करो ये करना। सबसे पहले प्रभुपाद को प्रार्थना करो और फिर अभिषेक शुरू करो, ठीक है? ओके तो दिखाओ, पहले सामान सब दिखाओ, कहाँ पर है अभिषेक का? हाँ किसी को है ना मोबाइल है तुम्हारा, किसी को दे दो ताकि वो उसको ये करे, है ना जी? ठीक है ओके जी, वेरी गुड ओके ठीक है। तो क्रम है जी, तो 10 मिनट में इसको कंप्लीट होना चाहिए, 10-15 मिनट में, ठीक है? एक जी आचमन पात्र है, तो आचमन पात्र में
पहले आचमन करो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे जो मैंने सिखाया था वैसे। ओके, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः और गोविंदाय नमः। जी ओके, सब लोग इसको देखिए, है ना, क्योंकि आपके घर में भी रहेंगे गौर निताई, तो उनका करना जरूरी है। तो अभी हम इनके घर जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जी, तो अभी शंख ले लो। गुरुजी। हाँ, शंख ले लो और अभी शुरू करो। सबसे पहले दूध है ना, दूध का अभिषेक करो। उसके बाद दही, फिर घी, फिर मधु और फिर गन्ने का रस, ऐसे पंचाभिषेक करो। ठीक है, तो इसको 10 मिनट में कंप्लीट करो। तो अभी 4:23 हुए हैं, 4:35 तक इसको कंप्लीट करो। तो अभी हाँ, कीर्तन प्रतिभा माता जी गाएगी और विनोद बिहारी तुम पीछे बोलो माता जी। ठीक है। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय गौरहरि। बोलिए, निताई गौरांग। पहले बोल लेती। अरे विनोद बिहारी पीछे बोलो अच्छे से, इतना घाई मत करो, वो पैरों को बोलने दो। निताई गौरांग, निताई गौरांग, बोलिए। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय गौरहरि। निताई गौरांग जय गौरहरि। गौर गौर गौरहरि। गौरा गौरा गौरहरि। जय सच्चिनंदन गौरहरि। जय सच्चिनंदन गौरहरि। गौर गौर गौरहरि। गौरा गौरा गौरहरि। नदिया बिहारी जय गौरहरि। नदिया बिहारी जय गौरहरि। गौर गौर गौरहरि। गौरा गौरा गौरहरि। सच्ची माता प्राण धन गौरहरि। सच्ची माता ओके गौरहरि। जी, तो ओके, तो अभी मैं गाता हूँ, तो प्रतिभा मेरे पीछे बोलो। ठीक है, तो ट्यून मैंने सिखाया था, वो जो हमारा ट्यून है वही, उसको थोड़ा सा पिकअप कीजिए। तो ठीक है, मेरे पीछे बोलो अभी। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन। जय बोलिए। सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौरहरि। निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौरहरि। गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौरहरि। गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौरहरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौरहरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौरहरि। नितायर प्राण धन गौर हरि। निताईर प्राणधन गौरहरि।
पतित पावन गौर हरि। पतित पावन गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन। 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 जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन गाएगा मेरे पीछे? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ अभी कीजिए। ओके, तो प्रतिभा तुम नाम ले लो एक एक का। ओके जी गुरुजी। तो 15 मिनट हम करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको गौर निताई का आने के बाद किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो क्लास 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर आपको मैं 6 बजे अभिषेक दिखाऊंगा। ओके जी। गुरुजी में डाल दिया, अब क्या करना है? हाँ दूध हो गया, दही, हाँ, दूध दूध दही दही घी घी हो गया गुरुजी। मधु हाँ मधु हो गया। हाँ ओके। हाँ उसके बाद ये गन्ने का रस हाँ गुरुजी। हो गया। उसके बाद हाँ पानी ले लो अभी, है ना, थोड़ा सा पानी से स्नान करा लो। और उसके बाद फिर वो तुम्हारे माता पास जी कुछ आंवला दिख पाउडर, नहीं रहा है। गुरुजी कुछ दिख आंवला नहीं रहा पाउडर है हमको। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, दिख रहा है, हाँ दिखेगा। तो आंवला पाउडर या कुछ नींबू रहेगा तो उसका पेस्ट हाँ है बना के, गुरुजी। हाँ उससे फिर लगा दो अभी, है ना, आंवला पाउडर और उससे, और फिर वापस स्नान करो और टॉवेल से उसको पोंछो। ठीक है, फिर बताता हूँ जी। निताई गौरांग निताई गौरांग, बोलो। सुमित्रा माता जी। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। निताई शुक्र से क्या गौरांग गुरुजी? निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौर हरि। ठीक है, नेक्स्ट जिन्होंने सुबह गाया नहीं है उनका चांस दीजिए। विनोद बिहारी प्रभु जी। मेरा है माता पिता। आप अच्छा सुबह आपने नहीं तुमने सुबह जिन्होंने गाया था वो लोग नहीं गाएंगे। नहीं गए, मैं नहीं गई थी सुबह गुरुजी। नहीं गाए थे हम तो। ठीक है, ओके, तो फिर हाँ आप बोलो। ओके, तो मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हाँ, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 इसका नाम विनोद बिहारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी वो विनोद बिहारी लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा मंजू माता जी आपसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे 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 हाँ हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा वर्षा माता जी आप हैंड कृष्णा कीजिए मौका कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हो गया ओके गुरुजी। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा तो समझे। इनका हो गया है, तो मैं भी अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो 6 बजे अभिषेक होगा, तो मैं आपको 6 बजे अभिषेक दिखाऊंगा। तो अभी मैं गोवर्धन इको विलेज में आया हूँ, तो मेरे सामने कई भक्त हैं, तो आपको मंदिर आके दर्शन कराता हूँ मैं। थोड़ा रुक जाइए, तो मैं आपको अभी मंदिर में जा रहा हूँ मैं, तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, ताकि आप सब लोग भगवान को देख सकते हैं, है ना। हरि बोल हरि बोल। आरती गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, अभी हो गया, तो उसको अभी आरती है ना, हाँ आरती कीजिए। आप तुम खुद भी आरती कर सकती हो, है ना। हाँ तो हाँ, तो आरती है वह कीजिए। तो मैं अभी दर्शन दिखा रहा हूँ, है ना। माता जी कपड़े पहनाइए, कपड़े पहना के हाँ, बाद में आरती की। कपड़े पहना लीजिए पहले, है ना। हाँ गुरुजी कपड़े पहना ले आया। लीजिए ना। ओके, अभी आरती कीजिए। ठीक है गुरुजी। माता जी थोड़ा नजदीक दिखाइए। वंदे गुरु श्री अरविंदम। हरि बोल। जय श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर गौराम प्रभु भी है, देखो गौराम प्रभु को देखिए सामने ही। हरि बोल हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी लेट हो गए सर। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे 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 राम 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 हरे हरे। को पंचांग हरे कृष्ण माता जी हरे राम हरे प्रणाम। हरे राम हरे राम
हरे Itu pinay na, akal pinay na. Ada अभिषेक हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी है कि चले गए? हरे कृष्णा। ठंडा है इतना तो वाला पूरा पानी मैं अभी oh ida ke mana kalau ida dali je करने का रहे सीधा कौन सा ओ 5 টাকা হবে লিস্ট এটা হলা तेरा पे देते के इंडिया के आले की मेरा दली जे हां कितन बनेंगे और हरे कृष्णा